नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा में लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। और फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभाव्यता, मतलब संभावना, मींस पॉसिबिलिटी। तो ये जो लेसन है बड़ा ही मजेदार है, बहुत बढ़िया है। और इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल है, और इसलिए ये पूरा का पूरा लेसन मान लीजिए ऐसे हंसते खेलते सॉल्व हो जाएगा। और बहुत छोटा ही लेसन है ये। तो आज हम इस पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबाना ना भूलिए, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी यानी होती है संभावना, संभाव्यता, किसी भी चीज की संभावना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी चीजें मीन्स ये सब प्रोबेबिलिटी में आता है। कई लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी बड़ा ही अजीब सा या डिफिकल्ट सा लेसन है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसके बारे में जानेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इसे पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। इतना सिंपल कि मान लीजिए भाई अलजेब्रा में इससे ज्यादा इजी लेसन कोई हो ही नहीं सकता। इतना इजी ये लेसन है और बहुत बढ़िया ही है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लेसन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन अभी हम करने वाले हैं। और प्रोबेबिलिटी में क्या दिया है भाई, देखिए यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हम। रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम, सैंपल स्पेस इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये 4 ही टॉपिक है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में कुछ यहाँ पर कन्वर्सेशन दिया हुआ है। और इस कन्वर्सेशन में क्या कहा गया है मैं वो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स है, उनके बीच में कन्वर्सेशन है। और टीचर ने क्या किया है, एक बॉक्स लिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीट्स डाल दी है। हर चीट्स में एक पेड़, एक प्लांट का नाम लिखा गया है। ओके सॉरी, हर एक चीट में प्लांट का नाम नहीं लिखा गया है, सब बहुत सारी चीट डाली है, पर एक ही चीट ऐसी है जिसमें एक प्लांट का नाम लिखा गया, वो है बैसिल प्लांट, मतलब तुलसी का पेड़। तो तुलसी के प्लांट का एक नाम उस चीट में डाल दिया गया है और बाकी चीट खाली पड़ी है समझो, या फिर कोई दूसरे नाम होंगे। अब यहाँ पर टीचर्स कह रहे हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके आना है और अपनी चीट उठानी है। देखते हैं किसको मिलता है बैसिल प्लांट। तो जो सबसे पहले वाली नंबर की जो लड़की होती है, जिसका रोल नंबर सबसे फर्स्ट होता है, वो कहती है कि नहीं सर, मैं सबसे पहले नहीं आना चाहती, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस बहुत हैं। मैं अगर सबसे पहले आ गई तो शायद पॉसिबल है कि वो नाम मुझे ना मिले। और जो सबसे लास्ट में जो रोल नंबर है, ओके, वो स्टूडेंट्स कहती है कि सर मैं सबसे लास्ट नहीं आना चाहती, क्योंकि मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, मेरा नंबर आते तक के वो चीट किसी और को मिल चुकी होगी। तो ये सब क्या है, ये एक पॉसिबिलिटीज है। ये चीट किसको मिलेगी, ये एक पॉसिबिलिटीज है। मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है, 50 चीट है, एक चीट में बैसिल प्लांट लिखा हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 50 में से एक की पॉसिबिलिटीज है। ओके, 50 आउट ऑफ 1 अपॉन 50 की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, किसी एक बच्चे को मिलेगा। तो ये सभी के सभी के लिए वही होगा, रोल नंबर 1 के लिए भी वही होगा, रोल नंबर 2 के लिए भी होगा, रोल नंबर 50 के लिए भी वही होगा, सबके लिए सेम पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। तो बस ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। तो पॉसिबिलिटीज यानी क्या होता है, देखिए, वी यूज अ फॉलोइंग वर्ड टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज इन आवर डेली लाइफ। यहाँ पे देखिए, वी यूज फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी इन डेली लाइफ। हम हमारी रोज की जिंदगी में इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं पॉसिबिलिटीज के लिए, जैसे प्रोबेबल, मे बी, शायद, हो सकता नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, श्योर, नॉट श्योर, श्योर, नियरली, आसपास, 50-50 चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये सब क्या है, ये सब पॉसिबिलिटीज का ही एक रूप है, ये सब संभावना ही है। मतलब संभावना मतलब शायद ऐसा हो सकता है या शायद ऐसा नहीं हो सकता। कुछ यहाँ पर देखिए, जैसे अभी रेनी सीजन तो चल ही रहा है, तो हम जैसे ही बादल छा गए आसमान पर, क्लाउड्स आ गए, तो हम कहते भाई इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। पर कई बार ऐसा हो जाता है बादल आकर चले भी जाते हैं, बारिश ही नहीं होती। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ऐसा हो भी सकता है, तो जरूरी नहीं है होगा, वो नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी होगा। तो देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
प्रेडिक्शंस। तो ये जो पॉसिबिलिटीज मतलब क्या है, प्रेडिक्शन है, मतलब भविष्यवाणी, ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, है ना। जब बारिश के दिन आते तो लोग ज्यादातर इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं, आज से बारिश शुरू हो जाएगी, भाई आज शायद बारिश हो सकती है, मौसम बन गया बारिश का, आज हो सकती है, जरूरी नहीं है होंगी या नहीं। द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफेक्ट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच, है ना। तो ये सब क्या है, ये पॉसिबिलिटीज के एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल का हम यूज करते हैं। टीम इंडिया जीतने वाली है, नहीं जीतने वाली है। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, है ना, कि भाई मैं फर्स्ट क्लास में आ सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो आएगा ही, मैं फर्स्ट क्लास में आ सकता हूँ, श्योरली है, ये श्योरली है, ओके, पर जरूरी नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू पोलियो इन्फेक्शन इफ अ चाइल्ड इज गिवन द पोलियो वैक्सीन इन अ टाइम। अगर बच्चों को पोलियो वैक्सीन सही समय पर दी जाए तो उन्हें पोलियो इन्फेक्शन नहीं होगा, ओके। देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी, यहां पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ओके। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, ओके। तो आइए अब देखते हैं, ये तो था भाई इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में कि क्या है पॉसिबिलिटीज कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, पॉसिबिलिटीज के लिए हम इन सभी वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज। अब आइए यहां से होता है आपका लेसन स्टार्ट। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये क्रिकेट मैच का एक ग्राउंड है जहां पर कॉइन को टॉस्ट किया जा रहा है। देखिए, द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस, यहां पर क्या है भाई, टॉस शो किया जा रहा है बिफोर द क्रिकेट मैच। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां पर हेड आ सकता है या फिर यहां पर टेल आ सकता है, ओके। या तो सिक्का उछाला गया, ओके, तो एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं भाई, है ना, तो दो फेसेस होते हैं, या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। एक ही कॉइन फेंके तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये क्या हो गई, ये उसकी पॉसिबिलिटीज हो गई, ये संभावना हो गई, ओके। तो यहां पर क्या गया, सो हियर आर, कितनी पॉसिबिलिटीज है, हियर आर टू पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी इसमें, टू पॉसिबिलिटीज। वो पॉसिबिलिटीज कैसी होंगी, जैसे टोटल टू पॉसिबिलिटीज है, 2/1 की पॉसिबिलिटीज, मतलब हेड के लिए भी यही पॉसिबिलिटीज होंगी और टेल के लिए भी यही पॉसिबिलिटीज होंगी, ओके। दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। तो यहां देखिए एक्टिविटी यहां पर पूछा जा रहा है, लेट ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास टॉस अ कॉइन वंस। मान एक क्लास में हर बच्चे को क्या किया जा रहा है भाई, कॉइन टॉस करने के लिए कहा जा रहा है। व्हाट विल यू गेट, टीचर राइट द ऑब्जर्वेशन ऑन द बोर्ड इन अ टेबल। और टीचर मतलब टेबल बनाएंगे और उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो 50 बार कॉइन को उछाला जाएगा, ओके, टॉस किया जाएगा। तो हेड कितनी बार आ सकता है, हेड की पॉसिबिलिटीज 50 टाइम की होंगी और टेल की पॉसिबिलिटीज भी 50 टाइम की होंगी। वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 100 होंगी, ओके। पर जरूरी नहीं कि हेड 50 बार आएगा, टेल 50 बार आएगा। पर ये हमें प्रेडिक्शन करना है, ये हमें संभावना बतानी कि ऐसा हो सकता है, टेल 50 टाइम आ सकता है और हेड भी 50 टाइम आ सकता है। उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड एक्टिविटी, आस्क ईच स्टूडेंट टू टॉस द सेम कॉइन ट्वाइस। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। अब एक ही कॉइन को 2 बार उछालना है या फिर 2 कॉइन को एक साथ उछालिए। ये एक्टिविटी दोनों में वही काम करती है, या तो आप 2 कॉइन को एक साथ उछालिए या एक कॉइन को, एक बच्चे को 2 बार उछालने के लिए बोलिए, ओके, 2 बार टॉस करने के लिए बोलिए। तो एक स्टूडेंट अगर एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करता है तो हो सकता है कि भाई दोनों बार हेड आ जाए, या एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, या एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। दीज और ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज। ये सब क्या है, ये पॉसिबिलिटीज है, और जितने स्टूडेंट्स होंगे उतनी पॉसिबिलिटीज होंगी।
ये पॉसिबिलिटीज कितने स्टूडेंट्स 50, तो ये 50, इसकी पॉसिबिलिटीज 50 की हो सकती, इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती, इसकी पॉसिबिलिटीज, इसकी, ये सब अलग अलग यहाँ पर पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। अब आइए, नाउ थ्रो अ डाइस वंस। अब यहाँ पर डाइस को एक बार फेंकना है। डाइस, लूडो खेलते हैं, लूडो, उसमें कैसा वो फासा जो होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक कैसे डॉट डॉट बने होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डॉट्स द अपर फेसेस। तो देखिए, जब हम डाइस को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटीज, उसकी 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 6 पॉसिबिलिटीज। कैसे 6 पॉसिबिलिटीज? भाई एक बार में एक ही नंबर आएगा, या तो वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। 7, 8, 9, 10 इससे ऊपर नंबर तो उसमें होती नहीं 6 के ऊपर। तो पॉसिबिलिटी इतने ही नंबर की है। ओके, तो पॉसिबिलिटीज इसमें क्या होगी? देखिए, 6 में से कोई भी एक नंबर, 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 और यहाँ पर भी क्या पॉसिबिलिटीज है? 6 में से कोई भी। ये 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, पर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज इक्वल होंगी। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर है ना, हेड और टेल है, 50 बच्चे को उछालने के लिए। पॉसिबिलिटीज क्या है? सिक्के के तो 2 ही पहलू है। सिक्के कितने पहलू है? 2 पहलू। तो 2 में से एक पॉसिबिलिटी, 2 में से 1 पॉसिबिलिटीज इसकी। ओके, इसमें भी वैसे ही पॉसिबिलिटीज होगी। यहाँ पे 2 कॉइन टॉस्ड करने जा रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 4 में से कोई भी एक, मतलब यहाँ पर पेयर की बात हो रही है, 2 बार हो रही है, तो यहाँ पर भी वैसे ही पॉसिबिलिटी 2/1 की, या सॉरी 1/2 की। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज मतलब जरूरी नहीं है उतना होगा ही, पर इक्वली ऐसा हो सकता है, ये बताना यानी पॉसिबिलिटीज। मतलब मान लीजिए नागपुर शहर में आज बारिश हो गई, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि पूरे नागपुर सिटी में बारिश गिरने वाली है, मतलब एक भी एरिया नहीं छूटने वाला है, और जरूरी नहीं है कि होगा। ये प्रेडिक्शन है, कुछ एरिया छूट भी सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, जरूरी नहीं है। ये पॉसिबिलिटीज आउटकम, पॉसिबिलिटीज का आउटकम उतना मिलेगा ये जरूरी नहीं है, पर हाँ पॉसिबिलिटीज ये है, ऐसा हो सकता है, ये हमें सोचना है। और ये जो प्रेडिक्शन होता है, ये जो पॉसिबिलिटीज हम सोचते हैं, ये इक्वली सभी के लिए सोची जाती है। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम मतलब जो सीक्वेंस में ना हो। जैसे यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है? द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट none of them can be predicted with certainty and there is an equal possibility for each result is known as random experiment। जैसे पिछले वाला जो टीचर स्टूडेंट्स का जो कन्वर्सेशन था, उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स एक क्लास में है, तो 50 में से किसी एक बच्चे को ही वो बेसिल प्लांट की चीट मिलेगी, तो हर किसी के लिए यही पॉसिबिलिटी होगी 1/50, 1/50 की ही पॉसिबिलिटीज होगी। तो सभी के लिए एक जैसी पॉसिबिलिटी, किसी एक ही बच्चे को मिलने वाली। बच्चे कितने? 50, तो 50 में से एक की इसकी पॉसिबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन फेंको, तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी इसकी? 1/2 की, या तो हेड आएगा, या देखिए टोटल कितने हैं, आउटकम कितने हैं? 2 है, तो कितने 2 में से कोई भी एक आ सकता है एक बार में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। थ्रोइंग अ डाइस, अगर डाइस फेंके तो डाइस में 6 नंबर होते हैं, एक बार में कोई भी एक नंबर आएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज होगी 1/6 की। पैकिंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड, तो जो ताश के पत्ते होते हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड जिसे हम बोलते हैं, वो कितने होते हैं? टोटल 52। उसमें से कोई भी एक पत्ता उठा लीजिए तो उसकी पॉसिबिलिटीज हो गई 1/52 की। ओके या फिर यहाँ पे 50 बोला है। ओके, वैसे 52 कार्ड होते हैं, 50 बोला है, तो यहाँ पर 1/50 की उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पैकिंग अ कार्ड फ्रॉम पैक एज ऑफ वेल शफल्ड
प्लेइंग कार्ड्स एक्स। तो जो ताश की पत्ती होती है उसको आपस में मिक्स कर दीजिए और कोई भी एक कार्ड बीच में से ऊपर से नीचे से रैंडमली उठा लीजिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? पॉसिबिलिटीज यही होंगी भाई, 52 कार्ड में से कोई भी एक तरह का कार्ड निकल जाएगा। ओके, अब देखिए आउटकम। जो हम आउटकम के बारे में बात कर रहे थे, क्या होता है आउटकम? रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो आउटकम होता है। जैसे मान लीजिए डाइस फेंके, तो डाइस फेंके तो पॉसिबिलिटीज है कि 1 से लेके 6 तक कोई भी एक नंबर आ सकता है, पर आएगा क्या? कोई भी एक ही नंबर आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या 4 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, ओके, या 5 आएगा, जो भी आएगा कोई भी एक ही नंबर आएगा, ये है उसका आउटकम। ओके, आउटकम क्या है ये हम नहीं बता सकते, हम ये बता सकते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। तो एग्जांपल, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देयर आर ओनली 2 आउटकम। तो जब कॉइन को टॉस करे तो 2 ही आउटकम होते हैं। ओके, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो इसके आउटकम को पॉसिबिलिटीज को हम 1/2 कहेंगे। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 आउटकम। अगर डाइस को फेंक दिया जाए तो 6 आउटकम हो सकते आएंगे, क्योंकि उसके 6 फेसेस होते हैं। तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्या इंफॉर्मेशन है? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पैकिंग अ कार्ड बीइंग नंबर फ्रॉम 1 to 50 देयर आर 50 आउटकम। कितने आउटकम है यहाँ पर? टोटल 50 आउटकम है। ओके, अगर 50 कार्ड्स है तो अब यहाँ पे देखिए कार्ड्स के बारे में बात कर ले। A card is drawn randomly from a pack of well shuffled playing cards। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स इन अ पैक। सभी, अगर आप किसी भी कार्ड्स का, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप कहीं से भी उसका पैकेट लीजिए, उसमें 52 कार्ड होंगे। अब 52 कार्ड में देखिए कितने यहाँ पर टाइप होते हैं। यहाँ देखिए 52 कार्ड्स में 26 कार्ड होंगे रेड कलर के और 26 कार्ड्स होंगे ब्लैक कलर के। ओके, अगर 52 में से अगर हम रेड कलर कार्ड की बात करें तो उसकी पॉसिबिलिटीज आएंगी 26 आउट ऑफ 52। अगर ब्लैक कार्ड्स की बात करें 52 में से तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज होंगी 26 आउट ऑफ 52। ओके, क्योंकि 52 कार्ड में से 26 कार्ड जो है वो तो काले हैं, तो उनमें से कोई भी एक, उसी ब्लैक कार्ड्स में से कोई भी एक हो सकता है ना, तो ये उसकी पॉसिबिलिटीज हो गई। अगर हम रेड कार्ड की बात, सॉरी हार्ट की बात करें, 52 कार्ड्स में से हार्ट की बात करें तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 13/52 की। मतलब इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1/4 की इसकी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। ओके, तो उसे अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो कार्ड अगर 52 है तो 26 रेड कलर होते हैं, 26 ब्लैक कलर होते हैं, और रेड कलर में भी पार्ट है 2, 13 हार्ट 13 डायमंड। ब्लैक में भी पार्ट है 2, 13 क्लब 13 स्पेड। ओके, तो हार्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब कार्ड 13 और स्पेड कार्ड भी 13 होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम मैंने आपको अभी ही बताया है। जैसे मान लीजिए डाइस है, तो डाइस की सभी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? 6/1 की। कॉइन के लिए सभी की पॉसिबिलिटीज, मतलब मान लीजिए 4 बच्चों ने कॉइन फेंका है। ओके, तो एक कॉइन फेंका है 4 बच्चों ने, तो पहले वालों के लिए भी पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? 2/1 की, दूसरे के लिए भी 2/1 की, तीसरे के लिए भी 1/2 की, और चौथे के लिए भी होंगी 1/2 की। 2/1 नहीं 1/2, सॉरी फॉर दैट। तो इसके लिए 1/2, पहले बच्चे के लिए भी 1/2, दूसरे के लिए 1/2, तीसरे के लिए 1/2, चौथे के लिए भी 1/2। 2 में से कोई एक पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये आ गई इक्वली आउटकम। अब ये आउटकम सच में इक्वली होंगे या नहीं, ये तो भाई रिजल्ट पर ही पता चलता है। ये तो रिजल्ट हो सकता है ना। ये तो पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है, पर इसमें कितने हेड आएंगे ये पॉसिबिलिटीज तो होंगी, पर हेड कितने आएंगे और टेल कितने आएंगे ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा इंट्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का। पॉसिबिलिटीज मतलब समझ जाइए संभावना।
इट मे बी पॉसिबल और इट मे बी नॉट, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, बस यही जानना यानी पॉसिबिलिटीज है। प्रैक्टिस सेट 5.1 एक ही क्वेश्चन है जिसके 4 सब क्वेश्चन है और वो बहुत इजी है और इसे हम बड़े इजीली करने वाले। तो आइए प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 5.1 में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उन सब में सबकी कितनी पॉसिबिलिटीज है वो हमें बताना है। तो पहला है, वनीता नोज फॉलोइंग साइट्स ऑफ महाराष्ट्र। वनीता कुछ साइट के बारे में जानती है महाराष्ट्र के, जहां पर घूमने के लिए अच्छे प्लेसेस है, जो अच्छी प्लेस है घूमने के लिए। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन अ समर वैकेशन। वो समर वैकेशन में इनमें से किसी एक जगह जाना चाहती है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या होगी वो हमें निकालना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट के यहां पर आंसर लिखेंगे भाई। देखिए पॉसिबल प्लेस वनीता के लिए है ना, पॉसिबल प्लेस फॉर वनीता टू विजिट। ओके, वो कौन कौन से प्लेसेस है? अजिंठा है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, ताडोबा है, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अंबोली है, रायगढ़ है, माथेरान है और ये है भाई आनंदवन। ओके, तो यहां पर कितने नाम है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी? तो पॉसिबल प्लेस फॉर विजिट फॉर वनीता टू विजिट। ओके, द पॉसिबिलिटीज आर the possibility are 8/1। 8 में से कोई भी एक इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बस ये था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो हफ्ते के जो दिन होते हैं उनमें से कोई भी एक दिन आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देयर आर 7 days in a week, that is, यहां लिख दीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, तो पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? द पॉसिबिलिटीज 1/7। 7 में से कोई भी एक दिन हम यहां पर रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 है, सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या होंगी? पॉसिबिलिटी आर 1/52। 52 कार्ड में से कोई भी एक पत्ता ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यही उसकी पॉसिबिलिटीज है। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 तक, इनके बीच की नहीं, बिटवीन 10 to 20 नहीं बोला है, 10 से 20 तक, मतलब 10 को भी कितना पड़ेगा, 20 को। 10 और 20 दोनों को यहाँ पर हमें लेना है। रिटर्न ऑन ईच कार्ड। ओके, 10 से लेकर 20 तक हर एक कार्ड पर नंबर लिखा गया है। सिलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली, कोई भी एक कार्ड हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो इसमें आ जाएगा
numbers from 10 to 20 are, कौन कौन से नंबर होंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए? 11 नंबर्स हो गए। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई? पॉसिबिलिटीज आर 1/11, 11 में से एक नंबर, ये हो गई भाई पॉसिबिलिटीज। तो बस इसी तरह से ये एक्सरसाइज थी, सिंपल था। प्रैक्टिस सेट 5.1 बहुत इजी था। ओके, बस इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक काम कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, अब ये छोटा सा पेज है तो इसका मैं पीडीएफ अभी तो नहीं दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।